जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हम बहुत फ्रेश और एक्टिव होते हैं और कभी ऐसे दिन आते हैं जब तबीयत खराब हो और दिल व दिमाग थक जाता है। तो ऐसे हाल में हर इंसान जिंदगी में सुकून, रहमत, राह हक की तलाश में रहता है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जो सिर्फ रूह को सुकून नहीं देती बल्कि पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। और आज मैं उसी ताकत के बारे में बात करूंगी और वह ताकत है नमाज। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी मैंने असर की नमाज पढ़ी और यकीन माने मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे सारी परेशानियां हल्की पड़ गई हों। इस पल मुझे लगा कि ये सुकून सिर्फ मेरी तक सीमित न रहे, मुझे अपनी बहनों तक ये एहसास ज़रूर पहुंचानी चाहिए। प्यारी बहनें, नमाज सिर्फ रुकू और सजदों का सिलसिला नहीं, ये एक रिश्ता है बंदा और रब के बीच का। हर सजदा, हर रुकू और हर दुआ एक ताकत बनकर इंसान के अंदर दाखिल होता है और वही ताकत हमारे गमों को हल्का करती है, दिल को मजबूत बनाती है और हमारे अंधेरी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप नमाज को अपनी आदत नहीं ज़रूरत बना कर देखिए, तब समझ आएगा। तब महसूस होगा कि सुकून पैसों से नहीं सजदों से मिलता है। तब समझ आएगा कि दिल का बोझ दवा से नहीं दुआ से हल्का होता है। दोस्तों, अगर रात को आप सजदा करते हैं ना, तो आपके गम आसमान तक जाते हैं और रहमत ज़मीन पर उतरती है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से जाना है और समझा है। एक वक्त था मेरी ज़िंदगी में जब मैं नमाज से बिल्कुल गाफिल थी। कभी मैंने नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया ही नहीं। अजान की आवाज़ें सुनकर भी मेरा मन बेचैन नहीं होता था। बस मन में ये रहता कि वक्त मिलेगा और पढ़ लूँगी। और ऐसे में वक्त गुजरता रहा और मैं अपने रब से दूर होती रही। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ है, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं है? मैं इतना परेशान क्यों रहती हूँ? दिल में हमेशा भारीपन क्यों है? मैं काफ़ी परेशान रहने लगी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर भी मुझे समझ नहीं आता था कि वजह क्या है। हमेशा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे शौहर ने कुछ किताबें ला कर दी और बोले कि आप इन किताबों को पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और सच में दोस्तों, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे नमाज के बारे में मालूम हुआ कि नमाज हमारी ज़िंदगी और आखिरत के लिए कितना ज़रूरी है। मैंने पहला सजदा किया तो यकीन माने मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल को पहली बार सुकून महसूस हुआ। और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। अब मैं नमाज पढ़ती हूँ दोस्तों तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रब मुझे कह रहा हो कि देर से आई हो फिर भी कबूल करता हूँ। याद रखें, नमाज वह नशा है जो दिल को पाक करता है। यह वह मुलाकात है जहाँ बंदा सब कुछ खोना चाहता है, बस अपने अल्लाह को पाना चाहता है। नमाज से पहले हमारी ज़िंदगी भारी लगती है, नमाज के बाद सब कुछ आसान लगता है और तब समझ आता है कि नमाज सिर्फ नमाज नहीं, अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। और उस तोहफ़े के बारे में आप जानकर हैरान होंगी कि ये तोहफ़ा हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ एक ऐसा रास्ता है जो आपको सुकून, ताकत और दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी देता है। प्यारे दोस्तों, जब भी आप नमाज में खड़े हों तो बस दिल में ये सोच रखिए कि आप अपने मालिक के सामने खड़े हैं। फिर आपको एक अलग सी खुशी और सुकून महसूस होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाँचों नमाजें उन गुनाहों को मिटा देती हैं जो उनके दरमियान होते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, नमाज एक ऐसी पाकीज़ा नहर की तरह है जिसमें हम दिन में 5 बार नहाकर अपने गुनाहों की मैल धोते हैं। प्यारी बहनें, नमाज हमारे ईमान का मुहाफिज है और नमाज की हालत हमें हया सिखाती है और हमें हर बुरे कामों से रोकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा दिल गुनाह करने से डरने लगता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम थोड़ी देर के बाद अपने मालिक के सामने खड़े होंगे। प्यारी बहनों, अगर आप पाबंदी से नमाज को नहीं पढ़ पा रही हैं तो ये सोचकर बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि एकदम से पाँचों नमाजें पढ़ना मुश्किल है। इसलिए सबसे आसान नमाजें चुनें। सिर्फ एक वक्त की नमाज को आप अपना मामूल बना लें। जब उसकी आदत पक्की हो जाए तो अगली नमाज को शामिल करें। याद रखें, नमाज पढ़ने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, इसलिए अल्लाह से खूब दुआएं करें कि ऐ मेरे मालिक, मुझे अपनी इबादत में लज्जत दे और मुझे नमाज का पाबंद बना दे। मैं अपनी प्यारी बहनों को बता दूं कि क़यामत के दिन हमारा सबसे पहले
नमाज का ही हिसाब होगा। अगर नमाज कामयाब रही तो बाकी तमाम अमाल भी आसान हो जाएंगे। देखिए, आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका रब आपसे नाराज नहीं है, वो बस आपका इंतजार कर रहा है। नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तो बस पहला कदम उठाना होता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत नेक हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं गुनहगार थी, लेकिन मेरा रब बहुत रहीम है। नमाज ने मुझे बदल दिया और मेरे दिल को, मेरी सोच को और मेरी ज़िंदगी को। मेरी प्यारी बहनों से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप बेचैन हैं, परेशान हैं, तो एक बार, बस एक बार दिल से नमाज पढ़ कर देखिए। आपका रब आपको वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी नमाज की अहमियत को समझ सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही दिल को सुकून देने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। और आखिर में यही दुआ करती हूं कि अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत अता फरमा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।